हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम देख रहे थे अपनी एमसीक्यू सीरीज़। पहले तो सॉरी थोड़ा वीडियोस लेट आ रही हैं, थोड़ा घर पे इशू था, बट आप लोगों की दुआ से सारा कुछ जो है ठीक है। तो अभी एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही थी और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अपनी यूनिट 4 फार्माकोग्नोसी की। तो इसकी यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके एमसीक्यूज़ की जो भी वीडियोज़ होंगे आप जाके देख सकते हैं और इसके जो पीडीएफ ब्लॉग्स वगैरह हैं जिसमें आप सभी क्वेश्चन को एक बार में देख सकते हैं स्लाइड कर करके, तो उसकी लिंक भी शायद वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे आपके पास। तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इससे पहले की वीडियोस और थ्योरी वाला पार्ट जो भी है। बात करें यहाँ पर तो इसका थ्योरी पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, होगा तो शायद हो भी जाएगा, थोड़ा टाइम का भी इश्यू चल रहा है। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए इसके एमसीक्यूज। बात करें यहाँ पर टॉपिक तो हमारे इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला हमारा इसमें आता है फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, और इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, जैसे हमारे आगे सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, सिद्धार्थ सिस्टम, यूनानी सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है। दूसरा हमारा इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पर हमारे जो भी कंपाउंड्स आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सिंपल मतलब है कि जैसे मान लो हमें कोई दवा वगैरह मिली या कोई हमने पेड़ पौधे से कोई हमें पार्ट मिला, उससे हम एक और चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी हो गया। मान लो हमने यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है, हमने यहाँ से इसका यूज़ करके ये बनाया और फिर हमने क्या किया, इसका यूज़ करके हमने फर्दर ये बना लिया। तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यानी कि आप देखो दूसरी बार में हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारा हो जाएगा, इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे एल्कलॉइड्स हो गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले एल्कलॉइड्स हो गए, फिर हमारे फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टैनिन्स हो गए। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, इन सब के बारे में हमको जो है इस वाले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ये 50 की जगह नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसके 60 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लेंथी भी यूनिट है, तो 60 एमसीक्यूज शायद इनफ रहेंगे। और चलिए समझते हैं क्या होता है कैसे। तो वही काम आपको करना है सेम वाला। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा क्वेश्चन को आपके लिए, फिर आपको जो है गैस करना है क्या होगा कैसे होगा, और फिर आप चाहें तो वीडियो को पुश कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी वैसे भी होगी ऑलमोस्ट, तो आप लोग जो है देख लेना, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है। एक और बात मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे सभी क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन हमारे 60 हैं, तो सभी को एकदम मतलब ठीक करते तरह से बताना, इन डिटेल्स में वो करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको इवन कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो बता सकते हैं कमेंट्स में नीचे लिख के, हम ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताएं वहीं कमेंट्स में, और आप लोग भी देखना कमेंट्स को, जिससे आप एक दूसरे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उनका आंसर भी आपको जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, द प्लांट विच इज डायरेक्टली यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। तो हमको पता है जो हमारी फार्माकोग्नोसी उसमें हम मोस्टली जो है क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे मतलब वैसे होते हैं प्लांट सोर्स से हमको मिलते हैं, एलोपैथिक वाले सिंथेटिक वाले नहीं होते हैं। इसमें एक हमारा ऐसा ड्रग है जो हमारा डायरेक्टली है, तो वो हमारा फार्माकोग्नोसी है, लेकिन डायरेक्टली हम एलोपैथिक सिस्टम में यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। सोचिए, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो वीडियो को पुश करके सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, डिजिटलिस। ये हमारा ड्रग है, वो हमारे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। चलिए, सेकंड हमारा आता है यहाँ पर, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है सेट अप इन द ईयर। तो ये टर्म शायद बहुत लोग पहली बार सुने हो या सुन भी रखा हो, तो ये बहुत ही मजेदार चीज़ है। क्या है हमारी, TKDL। अब इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट वगैरह को लगा कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है दवाइयों के बारे में, जिसके बेस पर ही हम जो सिंथेटिक चीज़ों को बनाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हो गई, होम्योपैथी हो गई, तो ये सब की जो विलुप्त होती जा रही है, मतलब इसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो उन्हीं सब की नॉलेज को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बनाएगी, उस लाइब्रेरी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा ट्रेडिशनल नॉलेज वाला, और ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा कदम था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो लाइब्रेरी है वो कौन सी सन में बनाई गई थी, ये आपको यहाँ बतानी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है और शायद ये हमारा फाइनल में भी आ सकता है। सोचिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा है 2001, यानी कि इसमें जो हमारे ये पहले सेटअप की गई थी, और फिर 11 वगैरह अभी 2000 बहुत बढ़िया मतलब चल रहा है सारा कुछ। ये हमारा इंडिया में पहली बार ये बनाई गई थी, इंडिया में ही है शायद अभी भी। चलिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, वेदा स्टैंड फॉर। तो इसके पीछे मैं थोड़ी सी रामायण आपको बता देता हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़। आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा आप जानते हैं, आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक सिस्टम होता है दवाइयों का। आयुर से हमारा होता है लाइफ, यानी कि आयुर जो हमारा वर्ड है उससे हमारी हो जाती है लाइफ, और जो हमारा वेदा दूसरा आता है उसका मतलब होता है नॉलेज, जो आपको यहाँ आंसर भी मिलेगा होगा। तो ये आयुर्वेदा है, ये हमारा एक सिस्टम होता है, इसके अंदर ऐसी दवाइयाँ रखी जाती हैं जो जैसे हमारी कोई बीमारी है, उससे जो हमें डिसीज जो सिम्टम हमें आ रहे हैं, उसी सिम्टम के बेस पर हमारी वो दवाई आते हैं, वो दवाइयाँ भी हमको सेम वही सिम्टम कॉज करेंगी, और तब जाके हमारी बॉडी में वहाँ पर जो है ठीक होता है। यानी कि इसको हम बोलते हैं लाइक मेथड यहाँ पे बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल हमको सेम चीज़ों के द्वारा हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, सब ठीक होने वाला है, लाइक विथ लाइक मेथड। ओके,
चलिए, तो यहाँ पर वेदा स्टैंड फॉर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा, नॉलेज होगा। बाकी आगे जो भी चीज़ आएगी वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए, फोर्थ हमारा यहाँ पर आता है पित्त इज बिलोंग टू। तो आपको अगर पता हो तो जो हमारे जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो हमारा 2 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला हमारे आते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब 5 बेसिक एलिमेंट्स हमारे जो मतलब रियल लाइफ में जो हमारी बॉडी में इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारी वायु हो गई, आकाश हो गई, अग्नि, इस तरह से होते हैं हमारे। और एक हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल वो हमारा होता है त्राइदोषा वाला, यानी कि हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं। इस पर ये हमारा डिसाइड किया गया था, उसी के बेस पे हमारी इसमें दवाइयाँ बनती है। पहला हमारा इसमें दोष आता है वात, जिसको हम बोलते हैं वात। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है पित्त दोष, तो यहाँ पर पी आई है, ये हमारा ये वाला इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा हमारे इसमें आता है कफ दोष। तो ये 3 तरह के हमारे दोष होते हैं। अब सुन लो इसके बारे में। वात दोष होता है, ये हमारा एक एयर प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके अंदर हमारी क्या क्या इंक्लूड होती है, ईथर और एयर। ये कंपाउंड जो कंपोज होते हैं, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। पित्त दोष हमारा आता है, ये फायर प्रिंसिपल पे बेस होता है और इस पर हमारी फायर और वाटर 2 चीज़ें जहाँ पे आती हैं। और तीसरा हमारा होता है कफ दोष, ये हमारा पानी वाले प्रिंसिपल पे बेस होता है, ये हमारा होता है अर्थ एंड वाटर। अब ये चीज़ें जिन लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं उसको तो अच्छे समझ आ रहा होगा, और जो पहली बार सुन रहा होगा उसको थोड़ा ऊपर से लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ों को पहले ऐसा है, अगर आप थ्योरी वाला पार्ट क्लियर नहीं करोगे ना, आपका ये नहीं होगा। यही प्रॉब्लम हुई फार्माकोलॉजी में भी। लोगों ने क्या किया कि थ्योरी पार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, एमसीक्यू जरूरी है लेकिन थ्योरी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये पूछा है कि जो हमारा पित्त दोष है, ये हमारा पित्त एक्चुअल में ये किस में बिलोंग करता है, तो अभी अभी बताया पित्त दोष है। तो ये हमारा क्या है, दोष के अंदर यहाँ पे आएगा, यानी कि ये हमारे जो 3 ट्राइदोषा होते हैं उसके अंदर ये हमारा क्या करता है, बिलोंग करता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोषेस हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ हमारा आता है वात कंपोज्ड ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया ये किस किस चीज़ों को कंपोज करते हैं। तो हमारे जो वात पहला वाला जो था वो किसको कंपोज करता है, हमारे ईथर और एयर को। तो देखो ईथर एयर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, एयर और ईथर एक ही बात है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, 6 हमारा आता है कफ कंपोस्ट ऑफ। तो तीसरा हमारा ये दोस्त था और ये हमारा किस चीज़ों को कंपोस्ट करता है ये आपको बताना है। प्रिंसिपल वाटर प्रिंसिपल भी बेस है और ये हमारा करता है अर्थ और वाटर को। तो यहाँ पर अर्थ वाटर के वाटर एंड ये हमारा थोड़ा उल्टा लिख दिया जिससे आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग घूमे, आप कंफ्यूज हो। इसी ऐसे ही आते हैं एमसीक्यू। आपका लग रहा है आपको सीधा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मैंने दिया है, हो सकता है एमसीक्यू में ये सेम आए लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, क्या पता वो इस चीज़ को दे दें फिर बोलें कि वाटर और अर्थ हमारे किस वाली कैटेगरी में कंपोज होता है, वात में कि पित्त में कि कफ में, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको बस चीज़ आपको मेन याद रखनी है कि क्या हुआ इसके अंदर। आपको एमसीक्यू का रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है कि कफ वाले दोस्त में हमारी क्या चीज़ें आती हैं, वाटर और अर्थ आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर और अर्थ को ये कंपोज करते हैं। 7th हमारा आता है वस्ती इंडिकेटेड। अब ये वर्ड थोड़ा आपको वैसा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये हमारा क्या है एक्चुअल में एनेमा की तरह हमारा यूज़ होता है। वस्ती का मतलब सिंपल क्या होता है यहाँ पर, एनेमा। और ये चीज़ हमारी क्या होती है आपको याद हो तो, मतलब जैसे एक तो बात डिसऑर्डर में हमारा ये हेल्प करता है, दूसरा अगर वैसे आपको एलोपैथी सेक्शन में समझाऊं तो रेक्टल वगैरह में जो हमारे यूज़ होते हैं वहाँ पर सपोजिटरी वगैरह उस तरह के हमारे एनेमा वहाँ पर यूज़ होते हैं और वहाँ पर ट्रीट करने में काम आते हैं। अभी बहुत है इतना, तो ये हमारे जो वस्ती है हमारे एज अ एनेमा यहाँ पर यूज़ होते हैं दवाई की तरह, ओके। चलिए, 8th हमारे यहाँ पर आता है सिद्धा मेडिसिन सिस्टम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो एक हमारा सिद्धा सिस्टम था, अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरह एक शॉर्टकट बना के यहाँ याद कर सकते हैं, आयुष। और A फॉर हमारा हो जाता है यहाँ पर आयुर्वेदिक, बाई फॉर आप योगा समझो जिसको हम नेचुरोपैथी बोलते हैं, फिर U फॉर हमारा यूनानी सिस्टम, S फॉर हमारा सिद्धा सिस्टम और H फॉर हमारा होम्योपैथी सिस्टम। तो इस आयुष वर्ड से आप यहाँ पर 5 सिस्टम के नाम कर सकते हैं और एक आप एंड में अलग से याद कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बौद्ध धर्मन वगैरह वहाँ पे करके सारा कुछ उन्होंने किया था। तो ये हमारा है सिद्धा मेडिसिन, हमारा कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तमिलनाडु। ये हमारा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु से हुआ था। चलिए, 9th हमारा क्वेश्चन आता है कवम मीन्स दैट। तो ये कवम वर्ड है हमारा, ये कहाँ पे और किन लोगों के लिए हमारा यूज़ किया जाता है ये आपको यहाँ बताना है। तो कहाँ पर यूज़, कैसे यूज़ किया जाता है हमारा, जो सोचिए आप लोग, चलो पहले सोच लिया होगा। चलिए, बाकी जो ओल्ड पर्सन होते हैं, बुढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो उनको जैसे अपने यहाँ कुछ भी बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, बड़े व्यक्ति बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कवम बोलते हैं, ओल्ड एज। तो ये हमारे यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ओके। चलिए, 10th हमारा आता है द टर्म इलुम्बू स्टैंड फॉर। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हमारी फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी वर्ड ही तो अलग है क्योंकि यहाँ पर हमको प्लांट से ज़्यादा रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। प्लांट्स की मतलब वो साइटोकेमिस्ट्री का मतलब ये प्लांट से जो हम ड्रग्स को ऑरिजिनेट कर रहे हैं वो हमारे साइटोकेमिस्ट्री हो गई, फार्माकोग्नोसी हो गई हमारी क्रूड ड्रग के बारे में, क्रूड ड्रग हमारे हो गए प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स के नेचर। तो यही सब है, इसलिए इसके थोड़े नाम आपको डिफिकल्ट लगते हैं चीज़ें, तो बस आप देख लेना, थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा इसमें याद। तो द टर्म इलुम्बू स्टैंड फॉर, तो ये हमारा किस चीज़ से यहाँ पर स्टैंड करता है ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बोन, यानी कि हड्डियों के लिए ये वाला जो लिम्बू वर्ड है ये यूज़ किया जाता है। चलिए, 11th हमारा यहाँ पर आता है वादम स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर वादम ये वर्ड है, ये किसके लिए स्टैंड किया जा रहा है ये आप यहाँ बताइए, सोचिए।
चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एयर, यानी कि एयर के लिए हमारा ये वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है। 12th हमारा आता है मेटल्स दैट आर यूज्ड इन सिद्धा सिस्टम। तो सिद्धा सिस्टम में कुछ हमारे मेटल्स भी यूज किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से मेटल्स हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। 4 आपके पास ऑप्शन है, मरकरी गोल्ड, मरकरी सल्फर, सल्फर गोल्ड, गोल्ड कॉपर। सोचिए क्या होगा। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी कि मरकरी एंड सल्फर, ये दो हमारे मेटल्स हैं जो हमारे सिद्धा सिस्टम में यूज किए जाते हैं। चलिए, अगर थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा हो, जैसे हो जाता है कभी कभी ज़्यादा फ्लो में फास्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर जाके वहाँ पर जो आपका स्पीड वाला कनेक्शन आता है उसको आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, और इसमें आता है थोड़ा सा कर सकते हो, बाकी सब नॉर्मल है। 13 हमारे यहाँ पर आता है विच वन इज नॉट बिलोंग टू यूनानी ट्रीटमेंट। तो कुछ हमारे यूनानी के ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, नोम ओ यक्जा, नाम थोड़ा दिए, हवा, हरकत ओ सकून, नफसैनिया, हरकत वो मसरूब। तो इसमें से कौन सा एक है वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी 3 है हमारे। तो सोचिए आप लोग। चलिए, बाकी इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हरकत वो मसरूफ, डी वाला होगा। अब इतना ज़्यादा तो नहीं, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें टाइम आप ऐसी चीज़ों में ना लगाएं। अच्छी बात है करो, लेकिन जैसे कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा आपको, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब हमारा नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है स्लीप एंड वेकफुल है, यानी कि यहाँ पर आप किसी चीज़ पे सोने के लिए डिपेंड हो जाते हैं। हवा सिंपल है कि सांस लेते टाइम कोई प्रॉब्लम हो रही है। हरकत और सुकून ये हमारी एक डिसऑर्डर होता है, यानी कि मेंटल एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देख रहे हो कि वह नाम हमारे अजीब है, बाकी जो चीज़ें हमारी है वो नॉर्मली जो हम अभी पढ़ रहे थे अपनी कॉलेज में मेडिकैम में, वही वाली चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हरकत वो मसरूफ, ठीक है। ये हमारी एक ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है। 4th हमारा आता है दो सदाफ इज नोन एज। तो ये हम किस चीज़ को यहाँ पर मानते हैं, सोचिए आप लोग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सोरियासिस। और ये चीज़ क्या होती है, जब स्किन में कोई इचिंग वगैरह होने लगती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कहीं स्ट्रेस आ गया, कोल्ड हो गई, तो ये छोटी मोटी बीमारी है जिसके लिए हम इस वर्ड का यहाँ भी यूज़ करते हैं, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोरियासिस। ओके, चलिए 15 हमारा आता है यहाँ पर एज पर होम्योपैथी सिस्टम पोटेंसी इंडिकेटेड विद द सिंबल। तो ये थोड़े ऐसे कंफ्यूजिंग सिस्टम होते हैं। हम यहाँ पूछा है कि हमारा जो होम्योपैथी सिस्टम है उसमें पोटेंसी वर्ड, किसी भी दवा कितना पोटेंट है, कितना ताकतवर है, उस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा राइट आंसर क्या है, यहाँ पर एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन कई जगह ये सी और एम भी आपको मिल जाएगा। एक्स हमारा लो पोटेंसी के लिए और जनरली हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा सी भी है वो इससे थोड़ा हाई पोटेंसी वर्ड को मतलब डिनोट करता है, और एम हमारा और हाई को थोड़ा डिनोट करता है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, एक्स, यानी कि ये हमारा जनरली यूज़ किया जाता है इसके लिए, मतलब पोटेंसी को इंडिकेट करने के लिए। अब बाकी अगर आपको जो थोड़ा आप इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी राइट आंसर का क्या होगा, एक्स होगा। ओके, चलिए 16 हमारा आता है लाइक विद लाइक इज द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, होम्योपैथी हमारा सिस्टम है जिसमें हम लाइक विद लाइक मेथड से यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, यानी कि जो हम डिसीज के बाद सिम्टम मिलेंगे उसी सिम्टम के बेस पर हम यहाँ पर दवाइयों को देते हैं। ओके, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम्योपैथी हो जाएगा। 17 हमारा आता है एज पर चाइनीज मेडिसिन सिस्टम वन ऑफ द वाइटल बोलो 5 ऑर्गन्स। तो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के हिसाब से 5 हमारे बॉडी में ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें से एक ऑर्गन यहाँ पे लिखा है, तो वो आप बताइए कौन सा होगा, सोचिए। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, लंग्स होगा। लंग्स हमारे एक महत्वपूर्ण यानी कि विटल फंक्शन ऑर्गन, यहाँ विटल का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हमारा लंग्स होता है यहाँ पर चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के आधार पर। ओके, चलिए 18 हमारा आता है एज पर चाइनीज मेडिसिन सिस्टम 5 एलिमेंट्स आर नोन एज। तो कौन कौन से मतलब जो 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं उसको किस नाम से यहाँ पर जानते हैं, चाइनीज के थोड़े वर्ड हैं, आप इसको भी देख लो, क्या पता कभी एग्जाम वगैरह में आ जाए, सोचिए आप लोग। चलिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वू जिंग, शायद सही बोला मैंने। तो वूंग जिंग नाम से इस चीज़ को जानते हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो हम वूंग जिंग नाम से यहाँ पे जानते हैं। ओके, चलिए 19 हमारा आता है यिंग एंड यांग स्टैंड फॉर। तो ये जो वर्ड है हमारे यिंग यांग, ये हमारे किस चीज़ पे डिपेंड है, आप कर रहे होंगे चाइनीज सिखाने लग गए सर, तो ऐसा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में चाइनीज सिस्टम मेडिसिन भी दे रखा है। तो यिंग एंड यांग स्टैंड फॉर, ये किस चीज़ पे स्टैंड हमारे करते हैं, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए, बाकी हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हीट एंड कोल्ड। ये हमारा सिस्टम यहाँ पर, ये हमारा क्या है, हीट एंड कोल्ड या कोल्ड एंड हीट है शायद। ओके, 1 मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कोल्ड एंड हीट होगा यहाँ पर, थोड़ा सा क्योंकि यिंग से कोल्ड हो गया, यांग से हीट हो गया, अप डाउन भी थोड़ा सा हो जाता, कंफर्म कर लो। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड हीट हो जाएगा। 20 हमारा यहाँ पर आता है सोर्स ऑफ क्विनिन इज। तो क्विनिन का हमारा सोर्स क्या होता है, तो अगर आपको याद हो तो क्विनिन हमारा क्या होता है, एक तरह से सिंजोना का ही वो है हमारा रूप, और ये हमारा क्या होता है, मलेरिया वगैरह में एक्ट होता है, और ये हमारा कहाँ से हमको मिलता है, वार्क से मिलता है। और आपको पता है जो वार्क के द्वारा हमें मिल रहे हैं वो चीज़ हमारी मलेरिया में एक्चुअली यहाँ पर यूज़ हो रही है। ओके, चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वार्क से हमको यहाँ मिलता है, सोर्स ऑफ क्विनिन इज वार्क। ओके,
फिर हमारे यहाँ पर 21 आ रहा है कंपोजिशन ऑफ मेयर्स रिएजेंट। तो मेयर रिएजेंट, अब आपको याद हो तो हमारे एल्कोलॉइड, अब हमारा हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, और यहाँ पर हमारे एल्कोलॉइड्स आ गए। और एल्कोलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपाउंड ऐसे ही नॉर्मल है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के जो हमारे टेस्ट आते हैं वो आपको सभी को याद होने चाहिए, सभी याद होने चाहिए एक्चुअल में आपको थ्योरी बेस पे, तो उसमें तो कोई सा भी हमारा एमसीक्यू यहाँ आ सकता है। तो अब यहाँ पर आया है हमारा एल्कोलॉइड्स का कि जो हमारा मेयर रीजेंट्स होता है वो हमारा किस किस चीज़ों के द्वारा मिलके बना होता है। मेयर रीजेंट जो हमारा मेयर टेस्ट होता है एल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो चीज़ है यहाँ पर। सोचिए आप लोग यहाँ पर, अगर आपने किया हो यहाँ पर सोचिए। चलिए बाकी हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, यानी कि पोर्ट मर्क्यूरिक आयोडीन। तो इन चीज़ों से मिलके हमारा जो मेयर का रीजेंट बना होता है उसके द्वारा हमारा जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा वो यहाँ पर होता है। चलिए 22 हमारा आता है यहाँ पर वन ऑफ द रिएजेंट यूज इन विटेली मोरिटेट। तो ये भी हमारा टेस्ट है और ये टेस्ट भी हमारा फर्दर जो है एल्कलॉइड्स के लिए होता है। और ये हमारा किस चीज़ के द्वारा, मतलब यहाँ पर रिएजेंट कौन सा इसमें से आप लोग सोचिए। चलिए बाकी राइट आंसर हमारा क्या होगा, KOH, यानी कि ये वाला हमारा एक रिएजेंट है जो हमारा इस वाले टेस्ट में यूज हो रहा है। 23 हमारा आता है सोडियम मोलिब्डेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज। तो ये हमारा एक टेस्ट होता है और ये भी हमारा टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है कि सोडियम मोलिब्डेट होता है, ये हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं, वो भी हॉट यानी कि गर्म में यहाँ पर, और उस पर जाके हमारे जो टेस्ट कंफर्म होता है। तो ये कौन सा टेस्ट है ये आपको यहाँ पर बताना है, पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया। ये हमारा कौन सा टेस्ट है, यहाँ पर फ्रोडहेड टेस्ट होगा। स्पेलिंग शायद थोड़ी यहाँ पर ई आएगी शायद HDE, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर कंफर्म कर लेना। तो हमारा ये वाला ये टेस्ट होता है। ओके चलिए 24 हमारा आता है यहाँ पर सॉल्वेंट दैट इज नॉट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एग्लाइकॉन। तो एग्लाइकॉन सिंपली हम बोले यहाँ पर तो ये एक ग्लाइकोसाइड ही होता है। जो हम अब आ गए हम एल्कोलॉइड से ग्लाइकोसाइड की तरफ, तो ये हमारा ग्लाइकोसाइड होता है। और ग्लाइकोसाइड ऐसा जो हमारा एक शुगर और नॉन शुगर दोनों तरह के कंपाउंड को ये अटैच करता है। तो इसके सेपरेशन में हमारा इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है वो यूज नहीं होगा, यानी कि हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सा सॉल्वेंट है वो यहाँ बताइए आप। चार आपके सामने है, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर और यहाँ पेट ईथर। सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एसीटोन है, वो हमारा यहाँ पर इसकी सेपरेशन में यूज नहीं होगा। ओके चलिए 25 हमारे यहाँ पर आता है पॉप्यूलिन इज व्हाट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो पॉप्यूलिन हमारा किस तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो अभी तो आपको पता होगा ग्लाइकोसाइड चल रहा है, तो हमारा ये किसका है, ग्लाइकोसाइड्स का एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है हमारा पॉप्यूलिन। ओके चलिए बाकी हमारा यूज़ किस में होता है, जैसे एक बात बता दूं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक वगैरह में हमारा यूज़ होता है, पेन किलर की तरह, फीवर वगैरह कम करने में, रिड्यूस करने में टेम्परेचर, तो इन सब में हमारे यूज़ होते हैं पॉप्यूलिन वगैरह। तो ये इसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। 26 हमारा आता है एग्लाइकॉन पार्ट ऑफ रिटिनिस। तो ये हमारा किसका यहाँ पर पार्ट एक तरह से बताया गया, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी राइट आंसर इसका क्या होगा, ज़ेनटियन होगा यहाँ पर। ओके चलिए अब हमारा आता है 27 आर्ब्यूटिन इज अ कंस्टिट्यूट ऑफ। तो ये हमारा एक आर्ब्यूटिन है और ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा ग्लाइकोसाइड्स होता है हमारा हाइड्रोक्विनोन का। और ये हमारा किसका पार्ट है, ये आपको एक तरह से कंस्टिट्यूट मतलब होता है किस चीज़ से ये लिया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ बतानी। सोचिए तो ये हमारे चारों के चारों क्या है, प्लांट्स के नाम है। और प्लांट्स नाम में इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, यूबा यूर्सी। तो ये एक यूबा यूर्सी हमारा एक प्लांट होता है यहाँ पर, जिसके द्वारा ये हमारा आर्ब्यूटिन हमको मिलता है। और ये जो प्लांट्स हमारा किस में वैसे नॉर्मली देखा जाए आज के टाइम पर, तो ये हमारा यूरिनरी ट्रेट इन्फेक्शन में काम आता है। बाकी ये हमारा वही है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बहुत सारी दवाई में काम आता है। और एक प्लांट और है इसमें, वो है वियरबेरी प्लांट। तो ये सब नाम आपको यहाँ पता चल गए होंगे। यूबा यूर्सी हमारा प्लांट्स होता है और उसके द्वारा हमको ये आर्ब्यूटिन मिलती है। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको जो है MCQ में कई बार होता है कि उसी से मिलता जुलता कोई सेकंड कुछ अलग चीज़ बोल देते हैं, फिर आपको लगता है कि वो चीज़ हमारी आई नहीं है। आता सब कुछ है हमारा, बस थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। भाई टीचर है, MCQ AKTU है, इतनी सिंपल तो है नहीं यूनिवर्सिटी कि आपको डायरेक्टली कोई भी चीज़ पूछ ली जाएगी, वो भी ऑनलाइन। जिस टाइम पर चीटिंग तो सभी कर रहे हैं, ये बात हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो थोड़ा सा घुमा के देंगे, वो उनके मतलब कोशिश रहती है वो जितना आपको थोड़ा घुमा सके, जितना आपको कंफ्यूज कर सके, उतना वो करते हैं यहाँ पर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 28 हमारा है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ग्लाइकोसाइड ड्रग इज। तो ये हमारा इसमें से कौन सा ड्रग है, यहाँ पर एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी। यहाँ पर एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, पेन को हमारा कम करेगा यहाँ पर। और एंटीपायरेटिक मतलब हमारे टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करेगा, फीवर को कम करेगा। सोचिए आप लोग क्या होगा। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, सैलिक्स। तो ये हमारा जो सैलिक्स है, ये हमारा प्लांट है, वो हमारा इन दोनों की तरह यहाँ पर यूज होगा। ओके चलिए अब हमारी आती है यहाँ पर वाडी 29 की प्रेजेंस ऑफ कार्डिनोलाइट्स एंड ब्यूफाडाइनोलाइट्स आर आइडेंटिफाइड वर्ड। तो ये दो हमारे यहाँ पर एक तरह से ड्रग्स कंपाउंड समझ लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कौन से टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। एक और बात बता दूँ, ये हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइड है। और ग्लाइकोसाइड का टेस्ट यहाँ पर कौन सा होगा, सोचिए आप लोग।
चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैडी टेस्ट। तो कैडी टेस्ट हमारा यहाँ पर इस चीज़ के लिए यूज होगा। 30 हमारा यहाँ पर आता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स रिएक्ट विद सोडियम पिक्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। तो यहाँ पर एक हमारा टेस्ट का वो दिया है जहाँ पर हमारा क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स है, वो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम पिक्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। उस टाइम पर हमें कौन सा कलर देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपको बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर रेड कलर यहाँ पर हमको जो है इसका देखने को मिलता है। ओके चलिए तो अब हम आगे की कहानी यहाँ पर समझते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर रेड लगा देता हूँ, हाँ ये हो गया। चलिए तो अब हमारी कहानी यहाँ पर आती है 31 हमारा है कॉम्प्लेक्स टेनिन्स आर फाउंड इन। तो हमारे जो टेनिन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, एक हमारा यहाँ पर प्लांट आता है ओक वाला, ठीक है, और एक हमारा आता है ग्रेप्स वाला। तो ये दोनों प्लांट्स है, इसके अंदर हमको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके चलिए 32 हमारा आता है रेजिन्स आर। तो रेजिन्स हमारे क्या होते हैं, तो यहाँ पर 4 बातें लिखी हैं, 3 ही लिखी हैं, एक तो हमारा नन है। तो आपको बतानी है इसमें से क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए सोचिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, हैवियर देन वाटर। तो हमारे जो रेजिन्स होते हैं वो हमारे पानी से थोड़े ज़्यादा क्या होते हैं, भारी होते हैं। 33 हमारा आता है अंबर रेजिनिस। तो अंबर रेजिन हमारा क्या होता है, तो नेचुरल होता है, केमिकल होता है कि ड्राइव्ड होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अंबर रेजिन हमारा एक नेचुरल कंपाउंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल होता है हमारा अंबर रेजिन। 34 हमारा आता है पाइन इज। तो पाइन हमारा इज क्या है यहाँ पर एक, तो ये भी हमारा एक रेजिन का पार्ट होता है। कौन सा हमारा होता है, ये ओलियो रेजिन होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर आपको याद हो तो आपने फेरसन ऑयल वाले में भी कुछ आपने रेजिन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारे एक तरह से प्लांट्स है जिससे हमको वोलेटाइल ऑयल वगैरह यहाँ पर ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। 35 हमारा आता है रेजिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो रेजिन वैसे हमारा क्या है, एक नेचुरल कंपाउंड है कि केमिकली हमको मिला है कि ड्राइव्ड फॉर्म है किसी की, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी ये एक हमारा क्या है यहाँ पर आंसर हमारा इसका है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक ड्राइव फॉर्म है, यानी कि ये हमको प्लांट के द्वारा ड्राइव्ड करके हमको जो है, यानी कि उसके द्वारा ड्राइव करके हमको रेजिन मिलता है किसी प्लांट के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्राइव्ड हो जाएगा। ओके चलिए 36 हमारा आता है प्रोटो एल्कलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो प्रोटो एल्कलॉइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जब आप एल्कलॉइड्स के टाइप पढ़ेंगे आपने देखा होगा सूडो, ट्रू वाले भी, अमीनो वाले भी, प्रोटो एल्कलॉइड्स भी। तो प्रोटो एल्कलॉइड्स हमारे किसके यहाँ पर एक्चुअली, मतलब उसका दूसरा नाम एक तरह से यहाँ पूछा, सोचिए क्या होगा। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसी को हम जो है अमीनो एल्कलॉइड्स नाम से भी जानते हैं। चलिए 37 हमारा यहाँ पर आता है ट्रू एल्कलॉइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट एज। तो ट्रू एल्कलॉइड्स हमारे प्लांट्स में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से ये यहाँ पर पूछा गया है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड के साल्ट में ये हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। 38 हमारा आता है विच ड्रग इज नॉट अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। तो इसमें से एक ड्रग है वो हमारा इंडोल की केमिकल क्लास में नहीं आता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ बतानी है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर एट्रोपिन होने वाला है। मैं अभी फ्रेंड्स बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ चुकी है। अगर आपको कोई भी ऐसा बीच में क्वेश्चन छूट जाता है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है या आप कंफ्यूज हो, तो अभी भी आप कमेंट्स में लिख के उसको तुरंत लिख दीजिए और हम उसका आंसर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, समझाने की। ओके चलिए 39 हमारा आता है ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एल्कलॉइड। तो एक इसमें से हमारा ऐसा ड्रग है जो हमारा अमीनो एल्कलॉइड का एग्जाम्पल है, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, एकोनाइन। तो ये हमारा ड्रग है वो हमारा एक्चुअल में क्या है, अमीनो एल्कलॉइड का एग्जाम्पल है। 40 हमारा आता है यहाँ पर विच इज नॉट द यूज ऑफ एर्गोट। तो एर्गोट एक्चुअल में कोई एक हमारी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। एर्गोट हमारा होता है जैसे मान लो सिमिलर लोगों का एक ग्रुप हो गया, सिमिलर चीज़ों के, मतलब मान लो जैसे मान लो यहाँ पर हमारी 3 गोली रखी हुई है, ये तीनों गोलियों का काम है कि हमारे फीवर को कम करती हैं। और एक हमारी यहाँ पर है, ये हमारी कब हम खाते हैं, जैसे मान लो हम कोई दिमाग की कोई चीज़ में खा रहे हैं, ब्रेन एक्साइटमेंट होगी कम करने के लिए खा रहे हैं सेडेटिव। तो ये तीनों का ये जो ग्रुप होगा ये हमारा एर्गोट कहलाएगा, और ये जो चीज़ होगी वो हमारी इससे हट कर कहलाएगी अलग। तो बस इसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज नॉट द यूज ऑफ एर्गोट, मतलब यहाँ पर एक ऐसा यूज है जो हमारा एर्गोट का नहीं है, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, वो हमारा लैक्सेटिव है। रीजन क्या है, हमारा जो हमारा ये ऑक्सीटोसिन है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन वैसे तो एक हमारा हार्मोन कह सकते हैं, या वो है जो हमारा क्या है ब्रेस्ट यूट्रस में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये हमारा एक केमिकल मैसेंजर की तरह भी काम करता है दिमाग में। तो ये हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर हेमरेज वर्ड आ रहा है, ये हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है। देन हमारा माइग्रेन है, ये तो हमारा ब्रेन का पेन ही होता है। तो ये तीनों टर्म हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन जो लैक्सेटिव है वो हमारा अलग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्सेटिव हो जाएगा। अब लैक्सेटिव किसको नहीं आता है, ये तो भाई बहुत बात है, चलो कमेंट्स में लिखो लैक्सेटिव हमारा किस में काम आता है। ओके चलिए 41 हमारा आता है विच इज नॉट द केमिकल कंस्टिट्यूट नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। तो यहाँ पर एक हमारा केमिकल जो हमें नेचुरल तरीके से ओपियम से प्राप्त नहीं हो रहा है, नेचुरली प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सोचिए क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हेरोइन है। ये हमारे यहाँ पर सिंथेसाइज किया जा रहा है, ये हमको नेचुरल तरीके से यहाँ पर प्राप्त
नहीं हो रहा है। चलिए 42 हमारा यहाँ पर आता है सेन्ना मेनली कंटेन। तो सेन्ना भी हमारा एक प्लांट होता है, ये हमारा मेनली क्या कंटेन करता है, क्या चीज़ों को एक्चुअल में ये कंटेन करता है, ये आपको बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ओ ग्लाइकोसाइड। तो ये ओ ग्लाइकोसाइड को क्या करता है, यहाँ पर कंटेन करता है। 43 हमारा यहाँ पर आता है स्टेटस ओटा प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो ये हमारी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसी होती है आप इसको थोड़ा सा समझो। क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारे एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है प्लांट से और एनिमल बॉडीज से। यहाँ पर अब किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स को कि एल्कलॉइड्स को कि टर्पेनॉइड्स को कि रेजिन्स को, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ग्लाइकोसाइड्स को, यानी कि एक्चुअल में ग्लाइकोसाइड्स है वो हमारी इस प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। ओके चलिए 44 हमारा आता है यहाँ पर ड्रग्स अंडर द क्लास ऑफ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पर एक ड्रग है वो हमारा इस वाली क्लास के अंदर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो वो बताइए आप कौन सी है यहाँ पर, मतलब कौन सा हमारा ड्रग है यहाँ पर। तो अगर सिंपल बोला जाए ना, तो हमारे जो आइसोथायोनेट ग्लाइकोसाइड्स हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम ग्लाइकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, ब्लैक मस्टर्ड मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक मस्टर्ड। एक्चुअल में वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे इस वाली क्लास के अंदर आ रहा है। ओके चलिए 45 हमारे यहाँ पर आता है ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर मतलब ये हमारे से एक ड्रग हमारा इस वाली क्लास के अंदर नहीं आ रहा। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का सिंपल मतलब कि ये हमारे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन का जो आउटपुट वगैरह होता है उस चीज़ को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं आउटपुट फोर्स को। नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा है ऐसा ड्रग है, वो हमारे इस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की अंदर नहीं आ रहा है इस क्लास में। तो सोचिए आप लोग। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये तीनों आ रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिटर आलमंड होगा। तो ये हमारा है वो एक्चुअल में इस वाली क्लास के अंदर नहीं आ रहा है। 46 हमारा यहाँ पर आता है डायोस्कोरिया इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये हमारा एक ड्रग है में, वो हम किस ट्रीटमेंट में यहाँ पर यूज करते हैं, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी कि ये हमारा एक प्लांट है, एक ड्रग प्लांट आप समझ लो या एक सिंपल प्लांट समझो। उस प्लांट का हम यूज किस में कर रहे हैं, यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं। ओके चलिए अब आता है हमारा 47 आता है फेनल कंटेन परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो फेनल भी हमारा एक प्लांट ही है और वो भी हमारा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा हेल्थ वगैरह को इम्यून वगैरह करने में, इन चीज़ों में। तो ये हमारा नॉर्मली कितने परसेंट वोलेटाइल ऑयल को यहाँ पर यूज़ करता है। आपने सुना होगा ना, वोलेटाइल ऑयल का यूज़ करो खाने पीने में, एकदम अच्छा सा ऑयल यूज़ करो जो आपको बॉडी को थोड़ा इम्यून करेगा, अच्छा करेगा, ये सब हेल्दी रहेगी आपकी बॉडी। सोचिए आप लोग, तो कितना ये हमारा जो है परसेंटेज वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करता है फेनल हमारा, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 65 से 70%। ओके चलिए 48 हमारा यहाँ पर आता है एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल वोलेटाइल ऑयल। तो यहाँ पर हमारा वोलेटाइल एल्कोहल वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, पिपरामिंट होगा। चलिए 49 हमारा आता है यहाँ पर विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर वोलेटाइल ऑयल। तो यहाँ पर एक हमारा ईस्टर वोलेटाइल ऑयल का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, सिन्नामॉन होगा। चलिए अब सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें ऐसा समझाने वाला नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके सामने यहाँ बोलता जा रहा हूँ। 50 हमारे यहाँ पर आता है पेपरामिंट ऑयल कंटेन चीफली। तो हमारे जो पेपरामिंट ऑयल होता है वो हमारा एक्चुअल में क्या कंटेन करता है ज़्यादा, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए आप लोग। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, आई मेंथॉल। इस चीज़ को जो हमारा पेपरामिंट, आपने सुना होगा ना, मेंथॉल नाम, पेपरमेंट, या आपके मुंह में थोड़ा वैसा कर देते हैं, ये सब चीज़ आपने यहाँ सुनी होंगी। तो पेपरमिंट हमारा ऑयल क्या करता है, आई मेंथॉल को यहाँ पर कंटेन करता है। 51 हमारे यहाँ पर आता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और ये किसकी आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, ये आपको बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, टेनिन। यानी कि जो हमारे टेनिन्स कंपाउंड यहाँ पर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हमारा ये गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट यूज किया जाता है। 52 हमारा आता है यहाँ पर टेनिक एसिड इज अंडर द क्लास ऑफ। तो टेनिक एसिड हमारा कौन सी क्लास के अंदर यहाँ पर आ रहा है, टेनिक एसिड। हमारे टेनिन्स कंपाउंड होते हैं और ये हमारा क्या है, टेनिक एसिड। तो कौन सी क्लास के अंदर आएगा, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। यानी कि ये हमारे इसके द्वारा यहाँ पर हाइड्रोलाइज करके हमारा टेनिक एसिड यहाँ पर एक तरह मिल रहा है। तो हमारे किसकी क्लास में आ रहा है, ये हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के अंदर आ रहा है। 53 हमारा यहाँ पर आता है कंडेंस टेनिन्स आर कॉल्ड। तो हमारे जो टेनिन्स है वो अगर कंडेंस है तब वो हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर कौन से हैं वो चीज़ यहाँ पर पूछिए, सोचिए आप लोग, बताइए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, नॉन हाइड्रोजेबल होगा। ओके चलिए 54 हमारा यहाँ पर आता है टेनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग। तो हमारा टेनिक एसिड है वो किसकी पॉइजनिंग में हमारे एज अ एंटीडोट वर्क करते हैं, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एल्कलॉइड्स होगा। ओके चलिए 55 हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना। तो अर्जुना एक प्लांट होता है, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स एक्चुअल में क्या है, ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, टर्मिनेलिया अर्जुना। ओके
चलिए, तो यहाँ तक मुझे जो है आप लोगों को क्वेश्चन कराने थे। तो अब जो हमारे यहाँ के आने वाले 5 क्वेश्चन है, इन सबका आंसर आपको जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। सभी का आपको लिख के बताना है, क्योंकि आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको एक तो आंसर देने में हेल्प मिलेगी, कैसे देते आपको इसका आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस भी होगी और हो सकेगा क्वेश्चन पता, तो आपको जो आप खुद लिखेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। बाकी इनका राइट आंसर क्या होगा, तो जब हम इसके PDF ब्लॉक MCQ बनाकर डाल देंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच कर देंगे। आप वहां जाएंगे, आप उनको जहां देखेंगे सभी क्वेश्चनों को, इसमें PDF क्या चाहिए, वहां पर सारे क्वेश्चन तो आपके लिए अवेलेबल है। जो आपको देखने आप तुरंत वो ओपन करो लिंक, आपको सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को देखिए और नीचे जाके जो भी आपके इसके आंसर होंगे वो आपको वहाँ करेक्ट आंसर मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप ट्राई करना कि आप पहले इनके आंसर खुद से देने का ट्राई कीजिए। तो ये आपके सामने 56 क्वेश्चन है। फ्लेवोनॉइड्स आर तो क्या होते हैं ये आपको यहाँ बताना है, सोचिए। फिर हमारा यहाँ पर आता है 57 क्वेश्चन आता है, सिनोडा टेस्ट इज परफॉर्म टू कंफर्म। तो सिनोडा टेस्ट हम किसकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं ये बताना है। फिर 58 हमारा आता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन फ्लेवोनॉइड्स ऑकर, यानी कि आप यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स जो हमारा कंपाउंड है उसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ बताने। ये 58 है हमारा, यहाँ सोचिए। फिर हमारा 59 आता है यहाँ पर, हेस्पेरेटिन बिलोंग टू व्हाट टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड, तो ये हमारा कौन सी तरह के फ्लेवोनॉइड्स में काम आता है ये आपको बताना है। और 60 हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, केमिकली रेजेंस आर, तो हमारे केमिकली रेजेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। बाकी कोई कमी क्या कुछ कैसा था सारा कुछ आप जो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया हो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसकी MCQ वीडियो आपको मिल ही जाएगी। बाकी कुछ भी हो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, बाकी बहुत जल्द आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर आएंगे। तो तब तक फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड आप लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।